गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विक्रम कुमार ऑनलाइन स्टडी पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने लगभग पॉलिनोमियल समाप्त कर चुके हैं, 9th और 10th दोनों में। ठीक है, अब हम 9th के लिए तीसरा चैप्टर को स्किप कर दिए हैं। तीसरा आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने अभी ब्रेक किया है। अब हम जो अगला चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि 9th में भी ये पढ़ना है और 10th में भी ये तीसरे चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 4 आपका 9th में है, चैप्टर 4 है, जबकि ये 10th में चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो सीरियली वाइज हम पढ़ते हैं ताकि 9th 10th में मान लेते हैं जिसको 10th में दिक्कत हो रहा होगा और 9th से भी अपना काम चला लेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम ये पहले ही आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट कर दिए हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इसके बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं हम कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल या तो आपको हम पहले थ्योरेटिकली समझा सकते हैं या फिर आपको एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का माजरा क्या है। हिंदी में जो हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे, इसका हिंदी में नाम होता है एक घात वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हिंदी में शायद इसका नाम होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर टू वेरिएबल रैखिक लीनियर इक्वेशन मीन समीकरण। ठीक है, तो हिंदी में भी आप ध्यान रखिए उसका नाम क्या होता है। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या, अभी आप पॉलिनोमियल में जस्ट पढ़ रखे हैं लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब वो होता है जिसके हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ठीक है, लीनियर का मतलब वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। इसका मतलब अगर आप x लिखते हो तो इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर होगा। आप y लिखते हो, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये भी लीनियर हुआ। z a b c ऐसे चलता जाएगा, ये सब के सब लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, लेकिन अब टू वेरिएबल की बात करते हैं, इसमें कितना वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6, तो लीनियर इक्वेशन इन 6 वेरिएबल ये कहलाएगा। एक हटा दीजिए, एक अगर इसमें से हम हटा देते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 5 वेरिएबल हो गए। एक और हटा दीजिए तो लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल, एक और हटा दीजिए तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, एक और हटा दिए तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब अगर हम आपको एग्जांपल लेके समझाएं कि आखिर नॉर्मल लाइफ में इसका हम कैसे कोई एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो आप जैसे कि कोई दुकान में आप चले जाओ। ठीक है, अब दुकान में जाओ, अगर आपको कलम खरीदनी है, ठीक है, आपको खरीदना है पेन, शॉपकीपर के पास आप गए और आपको पता है कि आपके पॉकेट में है 35 रुपीज, टोटल इतना रुपया है आपके पास। आपको कुछ कलम खरीद के लाना है, कुछ कलम, कितना कलम नहीं पता है। ठीक है, दुकानदार आपको 2 वैरायटी के पेन दिखाया, एक का दाम था 10 रुपया और दूसरे का दाम था 15 रुपया। ठीक है, एक का दाम था 10 रुपया, दूसरे का दाम था 15 रुपया। ठीक है, आसानी से समझिए। देखिए, चीज़ों को जितना आप क्लियरली समझोगे आगे के लिए उतना बेटर होगा। आप सोचोगे कि जल्दी जल्दी इक्वेशन लिखिए सर पढ़ाइए, तो कोई बात नहीं, लिख के हम पढ़ा देंगे, लेकिन जैसे ही आप लेवल अप होते जाओगे, RS अग्रवाल से एग्जाम्पलर में बढ़ोगे, आपका पसीना छूटने लगेगा क्वेश्चन देख के, क्योंकि आप क्वेश्चन को तो समझे ही नहीं, कंसेप्ट को तो समझे ही नहीं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे अटैक करने जा रहे हैं तो कभी पॉसिबल नहीं। आप सीधा समझो कि मेरे पास 35 रुपया है, मैं एक दुकान में गया कलम खरीदने, दुकानदार ने हमें 2 तरीके के कलम दिखाए, आखिर ये लीनियर इक्वेशन बना कैसे, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर ये बना कैसे। चलिए ठीक है, और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ये सारा इसी में जवाब होगा कि लीनियर इक्वेशन में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब इसी से निकलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो 2 तरीके का कलम हमने देखा, एक 15 रुपए में एक मिलता है, एक 10 रुपए में एक मिलता है। चलिए ठीक है, आपके पास है 35 रुपया, तो अगर आपको दोनों कलम अच्छे लगे हैं तो बताइए आप 35 रुपए में से कितना कितना दोनों कलम में से आप खरीदोगे।
ठीक है। आप कितना खरीदोगे, आपके पास 35 रुपए है तो या तो आप 3 इसी में से खरीद लो, तो इसके लिए बचेगा नहीं, क्योंकि 3 जब इसका खरीदोगे तो 30 हो जाएगा, आपके पास 35 ही रुपए है, तो आप दूसरा नहीं खरीद पाओगे और आपको दोनों ही अच्छे लगे तो दोनों ही आपको खरीदने पड़ेंगे। तो अब देखिए, तो आप कहोगे कि आप क्या करो, इस 10 में से 2 कलम दे दो और एक इस में से दे दो, 15 रुपए वाले में से दे दो, यही ना आप कर सकते हो कि एक इसमें से दे दो और 2 इसमें से दे सकते हैं। ठीक है, अब आपका देखिए 10 दूना 20 और 15 हो गया आपका। तो इसी को इक्वेशन में अगर आपको बदलना हो तो अब आप कैसे लिखोगे? अब आप देखिए कि इसको अगर इक्वेशन में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे हम किसी चीज को? ठीक है, तो इक्वेशन में अगर आपको इसको लिखना है तो अगर ये दाम नहीं बताता, ठीक है, या फिर ये नहीं बताता कि कितना कलम लेना है, तब हम इसको इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसको लिखते कि एक पेन की कीमत x रुपए है, दूसरे पेन की कीमत y रुपए है। अगर आपको कीमत नहीं पता है तो, और अगर आपको पता है कि हम x कीमत वाले पेन 2 खरीद रहे हैं तो 2x, और y कीमत वाले 1 खरीद रहे हैं तो 1y, और बराबर कितना, तो इन दोनों रुपए को जोड़कर तो 35 ही रुपए होंगे ना। ठीक है, समझ में आया बच्चों कैसे हमने इक्वेशन तैयार किया? कि देखिए इसी में क्या करता है, आपको क्वेश्चन मिस कर देगा कि नहीं आप पता कर लो, उसका दाम नहीं देगा आपको खुद उसका दाम रखना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपका बनता जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, तो अगर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तब अगला क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम गौर करके देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो आपको पता चल गया कि इक्वेशन कैसे तैयार होता है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में भी अब जब जैसे इंट्रोडक्शन आप करोगे ना, इंट्रोडक्शन में आपका सारा चीज क्लियर करके देगा। वो आपको एग्जांपल दे देगा कि हम एक मेले में गए, अब मेले में एक झूला होता है, अब झूले पे झूलने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो कुछ पैसे खर्च करने होंगे आपके। अब नहीं पता कि झूला कितने रुपए में झूलते हैं, एक बार झूलने का खर्च आपको नहीं पता है, तो आप मानोगे कि अगर एक बार हम झूला झूलते हैं तो 100 रुपये खर्च होता है, तो कहेगा कि हम 5 बार झूला झूले हैं तो आपको कितना रुपया खर्च करवा दिया, वो 5x रुपये खर्च हो गया आपका। ठीक है, अब अगर कहेगा कि एक और गेम खेलते हैं, हुबला गेम क्या होता है, तो हुबली गेम वो होता है जो आप जैसे कि एक सामान आप रखते हैं, बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है और एक रिंग आपको मिलता है और रिंग को आपको लगाना होता है। ठीक है, तो अगर आप रिंग फेंकोगे तो जिस सामान पे अगर आपका रिंग गया वो आपका हो जाएगा, वही हुबले गेम उसको बोलते हैं। तो अगर एक वो गेम खेलते हैं, ठीक है, तब आप कितना रुपए खर्च करते हो, तो अगर मान लेते हैं 2 बार वो गेम खेले तो 2x रुपए खर्च होगा और ये कुल मिला के आपका 50 रुपए खर्च होते हैं। तो आप बताओ कि इस सब का दाम कितना होगा? सॉरी, इसको तो y लेना पड़ेगा, कुछ और जो गेम आप खेलो उसका कुछ और ही मतलब होगा। ठीक है, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं इसको थ्योरेटिकली समझाना चाहता हूँ, थ्योरेटिकली में लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल का मतलब होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये रूप होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वेयर a and b आर नॉट 0। ठीक है, आपको ax प्लस by प्लस c के रूप में जैसा कि इक्वेशन आपको मिल जाए, जैसे देखिए ये ax प्लस by प्लस c के रूप में इक्वेशन नहीं है, तो अगर ऐसा इक्वेशन आपको मिल जाए तो आप कह सकते हो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर और वो वहाँ पे कंडीशन ये है कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। a और b 0 क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए a को अगर आप 0 कर देते हैं, इफ a को अगर आप 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स,
प्लस बी इंटू वाई बराबर सी इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो हो गया ना टोटल, तो बचा क्या सिर्फ बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देख रहे थे? तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, एक ही वेरिएबल तो है इसमें वाई, आया ही नहीं है आपका, तो इसलिए आप ना ए को जीरो रख सकते हैं ना बी को जीरो रख सकते हैं। सिंपली आप जानिए कि अगर आप x और y में टू वेरिएबल रख रहे हैं तो कभी भी x का कोफिशिएंट ऑफ x एंड y नेवर बी जीरो। इसका कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात आते हैं, तो x की क्या वैल्यू जीरो हो सकती है? हाँ, x की वैल्यू जरूर जीरो हो सकती है, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन x का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके एनसीईआरटी वगैरह में जो क्वेश्चन दे रखे हैं 9th के, एक्चुअली में ये 9th और 10th के लिए बहुत ही क्वालिटी होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of a pen। इसको लीनियर इक्वेशन में आपको लिखना है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का जो कीमत होगा वो ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के रूप में लिख सकते हैं। आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, क्या आपको कॉस्ट ऑफ द नोटबुक तो कह दिया, लेकिन दिया क्या कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना होगा, कॉस्ट ऑफ पेन कितना होगा। एक किताब को खरीदना है और एक कलम को खरीदना है, लेकिन कीमत पता नहीं है, तो यहीं से तो हम वेरिएबल मानना स्टार्ट करते हैं कि हमको नहीं पता है तो मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक डी एक्स हो सकता है, कॉस्ट ऑफ अ पेन डी वाई हो सकता है। अब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द पेन, यानी कि पेन की कीमत का दुगना नोटबुक का होगा। मान लेते हैं अगर 100 रुपये का एक कलम अगर खरीद रहे हैं महंगा वाला, तो किताब का कीमत 200 रुपये हो सकता है। इसी कथन का मतलब तो यही होगा ना कि अगर पेन का कीमत 100 होगा तो नोटबुक का कीमत 200 रुपये। तो अगर पेन की कीमत y है, पेन की कीमत y है तो नोटबुक की कीमत 2y होगी, यानी कि अगर नोटबुक की कीमत यहाँ x है तो यह 2y के बराबर होगी। नोटबुक की कीमत पेन की कीमत की दुगनी होगी, क्लियर, ठीक है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सजा के लिख सकते हो तो आप इसको इधर लेके आ जाओ, x माइनस 2y बराबर 0। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। देखिए आपको बहुत सारे इक्वेशन दे रखेंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर इस 5 को भी उधर लेके चले जाते हैं x प्लस वाई बराबर -5, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, दोनों सेम ही है, कि कोई अंतर नहीं है किसी में, सिर्फ बराबर से पहले इधर लिख दें, ये बराबर के बाद में, और कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस in the form of ax plus by
प्लस सी बराबर 0। ठीक है, और उसमें ए और बी और सी का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y बराबर 9.35 पे रखें। ठीक है, तो आप क्या करो कि ax प्लस by प्लस यानी कि कांस्टेंट नहीं, उधर 0 होना चाहिए, तो इस कांस्टेंट को इधर आना होगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे रेकरिंग बराबर 0। देखिए सेम टू सेम के रूप में होंगे। x के कोएफिशिएंट को a कहते हैं, तो x के कोएफिशिएंट a बराबर 2 हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ तो x का कोएफिशिएंट 2 है, तो यानी कि a बराबर 2 होगा। यहाँ y का कोएफिशिएंट अगर b है, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, तो b बराबर 3। यहाँ c अगर कांस्टेंट है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, माइनस 9.35। अब सर इधर प्लस और इधर माइनस क्यों होता है? तो यहाँ पे प्लस के रूप में, तो यहाँ भी आपको प्लस के रूप में ही लेना चाहिए ना, प्लस माइनस तो माइनस होता है, यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस सी लिखता कि इस रूप में दिखाइए, तब यहाँ आपका आंसर प्लस में हो जाता है। माइनस तो ऑलरेडी वो ले चुका है। ठीक है, तो हम सिर्फ कांस्टेंट को यहाँ लिखेंगे। क्लियर है बात, समझ में? नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप एलसीएम ले भी सकते थे यहाँ। ठीक है, 5 एलसीएम लीजिए, 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। ये 5 उधर चला जाएगा, तो 0 इंटू 5 5 ही होगा, सॉरी 0 होगा। ठीक है, 0 इंटू 5 तो 0 ही होगा ना। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, c का वैल्यू -50। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कई रूप में भी इसको लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको बताना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, कोई आपको दे दिया x प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन के बारे में आपको सोचना है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप देख लो, ये एक ही इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 6। तो अगर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन में उसके सॉल्यूशन की बात वो पूछ रहा है, तो कभी संभव नहीं है कि हम इससे कोई फाइनाइट लेके आ जाए वैल्यू। ठीक है, बहुत सारे इसके वैल्यू आ सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू तो होगा नहीं। आप सोच लो कि x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखोगे, तो 2 का वैल्यू y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2। आप कोशिश करके देखो, x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे, तो इस वैल्यू में हो जाएगा 1 प्लस 2y बराबर 6 सॉरी, और ये 1 उधर जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और y बराबर 5 समझ में। x का वैल्यू अगर 2 रखो आप, तो y का वैल्यू हो जाएगा, ये 2 उधर घटेगा तो 4, और 2 से ये भी 4, ये भी क्लियर। इसका वैल्यू अगर 3 रखोगे, तो y बराबर 3/2। ठीक है, इसका वैल्यू अगर 4 रखोगे आप, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, इसका वैल्यू अगर 5 रखोगे आप, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यू रखते जाओगे। अगर x को 0 भी रख लो आप, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। फिर y का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू 2 रखो, y का वैल्यू 1 रखो, ऐसे करके आप बहुत सारा वैल्यू लेके आ सकते हैं। इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट में आप लिख सकते हैं। कितना हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जितना आप रखते जाओगे x का वैल्यू y का वैल्यू आता जाएगा सारा इसमें। तो सॉल्यूशन की अगर बात कर ले, अगर एक इक्वेशन है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर 2 इक्वेशन दे के सॉल्यूशन पूछेगा,
तब वहां पे हमको कुछ सोचना होगा। ठीक है, देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया अभी, जस्ट सेम टू सेम जो आपको समझाया है वही यहाँ पे होगा। एक इक्वेशन आपको मिल गया, पहला क्वेश्चन कहता है क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, दूसरा क्वेश्चन कहता है ओनली टू सॉल्यूशन होगा, तीसरा क्वेश्चन कहता है आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हम आपको पहले ही बता रखे हैं, अगर एक इक्वेशन कोई भी दे दे, ठीक है, अगर दो वेरिएबल, एक इक्वेशन है, वन इक्वेशन, आप इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो, टू वेरिएबल, एक ही इक्वेशन में दो दो वेरिएबल का मान निकालना पॉसिबल है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन नहीं दे सकता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अगर ठीक है दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, तब उसके बारे में विचार किया जा सकता है कि क्या वो एक सॉल्यूशन देगा, क्या वो दो सॉल्यूशन देगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। उसमें भी तीन केसेस बनेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही केस बनता है, वो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्लियर करोगे। ठीक है, तो क्या आप देखो ना, x का वैल्यू 1 रखोगे आप, y का वैल्यू 8 आ जाएगा। x का वैल्यू आप अगर 2 रखोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 11। x का वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 14। x का वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, 3 बढ़ता चला जाएगा, इधर 1 बढ़ाओगे उधर 3 बढ़ेगा बच्चों। अब करते जाओ, आप अगर यहाँ पे 5 लोगे तो 5 1 15 और 5 20 हो जाएगा। इधर 1 बढ़ाओगे उधर 3 बढ़ता जाएगा, जहाँ तक आप बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चैप्टर काफ़ी आसान है 9th के लिए, 10th में आएंगे तो थोड़ा धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तब भी सीख जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कर सकता है कि चेक कीजिए कि आपका जो x और y का जो वैल्यू है, देखिए ब्रैकेट में आपको 0 और 2 दे दिया, चेक कीजिए कि 0 और 2 x माइनस 2y बराबर 4 का सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो जैसे ही ब्रैकेट में 2 वैल्यू दे दे तो आप समझ जाओ कि जो पहले वाला वैल्यू है वो x का है और दूसरे वाला जो वैल्यू है वो y का। ये आपको समझना पड़ेगा कि ब्रैकेट में जो पहले वाला वैल्यू होता है वो x का होता है और दूसरे वाला वैल्यू y का वैल्यू होता है। तो देखिए अब जैसे ही आप यहाँ x का वैल्यू रखोगे, x का वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू y का वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 2 बराबर 4, यहाँ देखिए माइनस 4 बराबर 4। क्या माइनस 4 कभी 4 के बराबर होता है? तो आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू नहीं होगा। अगर दूसरा आपसे पूछे कि 0 और -2 इसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं, तो x के जगह पे आप 0 रखोगे और -2 इंटू y के जगह पे -2 बराबर 4। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 4, दोनों बराबर होता है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आसानी से चीज़ों को देखिए, जब आप x और y की वैल्यू वहाँ पे रख दीजिए, अगर वो बराबर आ गया जो RHS में दिया हुआ है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है सॉल्यूशन, हो गया तो है सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये पॉलिनोमियल में भी ऐसा टाइप पढ़ चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 और सॉल्यूशन जो आपका इक्वेशन जो दे रखा है वो इक्वेशन है आपका 2x + 3y बराबर k। ठीक है, ये आपका
दे रखा है। तो आप जानते हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ रखेंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स का वैल्यू जब आप पूरा होगे तो 2 इंटू 2, वाई का वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1, 4 और 3 बराबर 3, 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, के का वैल्यू 7 होता है। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये 9 का आपका 4.1 4.2 हमने कवर कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को इजी वे में आपको वहाँ बना के आ सकते हैं, ठीक है। तो 4.1 और 4.2 आप लोग खत्म कर लीजिए। अगली क्लास जब होगी तो आपको आगे बता दिया जाएगा, लेकिन अभी खत्म नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा दे रहा हूँ, फिर हम खत्म करेंगे आज की क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ अ linear equation in 2 variable। कोई ग्राफ आपको देगा, जैसे सॉरी पहले तो इक्वेशन देगा x प्लस वाई बराबर 7। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप इसका ग्राफ? तो इसके ग्राफ के लिए आपको बॉक्स बनाना होगा, छोटा सा एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। वो बॉक्स आपका ये देख लीजिए। अभी हम आपको 3 वैल्यू डाल के बता रहे हैं, आगे आपके 2 वैल्यू में ही काम चल जाएगा, 3 वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स का और एक वाई का 2 बॉक्स हमने बनाया है, एक्स और वाई का सबका 3-3 वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको x को 0 करना है, x को 0 लेना है। जैसे ही आप x को 0 लीजिएगा तो y का कितनी वैल्यू आएगी, y हो जाएगा आपका 7। अगर x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आप ये सब पहले भी कर चुके हैं, जैसे ही आप इक्वेशन में डालोगे आपको मिलता चला जाएगा। तो हमको यहाँ पता चल गया x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 7, अगर ये 1 रखे तो ये 6, ये 2 रखे तो ये 5, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक ग्राफ बनाना होगा। और देखिए क्या आपके बॉक्स में कोई निगेटिव नंबर है? नहीं है। आपको पता है कि ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। डैश का मतलब होता है निगेटिव लाइन, और x ये जहां पे डैश नहीं है ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सॉरी ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन x किधर पॉजिटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होगा, ये लाइन पॉजिटिव तरफ का होता है, ये लाइन में निगेटिव आते हैं, फिर ऊपर पॉजिटिव आता है और नीचे निगेटिव आता है। तो हमें तो निगेटिव से मतलब है ही नहीं, इधर तो निगेटिव कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे पहले अब देखिए y की तरफ कितना जाना है, 7 हाईएस्ट है और इस तरफ 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हैं, ये हमारा नंबर लाइन तैयार हो गया, सॉरी नंबर लाइन बोलते ग्राफ तैयार हो रहा है। अब धीरे धीरे हम इस पॉइंटों को वहां पे पॉइंट आउट करेंगे। और देखिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तो इसको कहते हैं हम 0 0, जहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इसको o से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको हिंदी में कहेंगे मूल बिंदु, ठीक है। अब ये ओरिजिन कहलाएगा। तो यहाँ तो x 0 है, अब कह रहा है कि y 7 पे जाइए, तो x 0 लेके y 7 पे ऐसे चले जाएंगे हम यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका कहलाएगा 0 और 7,
आपको तो पता है ये पहला पॉइंट x के लिए होता है और दूसरा ये जो होता है वो y के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 और 7 आ गया। दूसरा पॉइंट आपको ढूंढना है कि 1 और 6, 1 और 6, तो x के लिए 1, x का 1 यहाँ है, ठीक है, और 6 कहाँ है, तो 6 यहाँ है। तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे होगा, देख लीजिए 1 और 6, x का 1 और y का 6, ये हो गया। तीसरा पॉइंट आपका कहाँ है, तो देखिए 2 और 5, तो 2 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो आपका जो पॉइंट अगला आएगा वो यहाँ होगा 2 और 5। आगे भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको पता चल जाता है 2 पॉइंट जब ले गया ना तो बस उसी को मिला दीजिए आप, वही आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। और इस ग्राफ का जो नाम होता है x प्लस वाई बराबर 7, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर इसको हम दो ही पॉइंटों में बनाना चाहें तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना होता है, एक बॉक्स मिटा दीजिए और यहाँ जो वैल्यू रखिए, एक बार x को 0 कीजिए, एक बार y को 0 कर लीजिए। y को जैसे ही 0 कीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, क्लियर है। और बच्चों ये गलत लाइन चला गया है, ये 7 से ही गुजरेगा, ठीक है। कैसे वो देखिए, आपको जाना है, ये 0 0 हो गया, ये x और ये y, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0 और 7 कहाँ आता है, तो यहाँ आता है 0 और 7, और 7 0 कहाँ आता है, तो 7 इधर और 0 इधर। आपको देखिए पहले x और फिर y, आप ढूंढ के चले जाइए वहां, फिर अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, यही ना आपका लाइन था। ऊपर 7 पे मिलता है और नीचे 7 पे मिलता है, ठीक है। तो आप चाहे तो बहुत सारे वैल्यू को रख के चेक कर सकते हैं या फिर 2 ही वैल्यू से डायरेक्ट आप ग्राफ खींच सकते हैं। और सबसे 2 से जब खींच रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि एक बार x को 0 करना है और दूसरी बार y को 0 करना है, ठीक है। फट से आपका आंसर आ जाएगा। एक और ग्राफ हम देख के आपको समझा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। अब इसको जब आप बॉक्स बनाओगे x y, 2 ही बॉक्स तैयार करना है। एक बार x को 0 रखना है, जैसे ही आप x को 0 रखोगे ये 2y बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3। जब आप इसको 0 रखोगे, y को जब 0 रखोगे आप तो x बराबर 6 ही हो जाएगा, ये पूरा 0 तो y बराबर 6 हो जाएगा। तो बॉक्स को हम लिख लीजिए x 0 तो ये y 3, और जब y 0 तो ये 6। अब इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, तो देखिए x के तरफ 6 तक जाना होगा, y की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट चाहे तो जा सकते हैं, रोका नहीं है। 0 और 3 ढूंढना है, x 0 होना चाहिए, x 0 की लाइन ये होती है, x 0 की लाइन ये होती है, और y 0 की लाइन ये होती है, ठीक है ना बच्चों। आप ध्यान से देखते रहिएगा, x 0 y 3, तो x 0 यहाँ होता है 0 0 वो, और y 3 तो देखिए 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 और 3, क्लियर। इस पॉइंट पे जहां भी आप जाओगे सिर्फ x बढ़ता है, y हमेशा 0 रहेगा इस लाइन, और इस लाइन पर जैसे भी आप जाएंगे तो यहाँ पे y इंक्रीज होता है, y की वैल्यू इंक्रीज होती है और x 0 रहता है, ठीक है। ये बात भी आपको बाद में समझ में आएगी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीज होगा लेकिन y हमेशा 0 होता है। एक्सिस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सिस पे, और बीच में कहीं नहीं, सिर्फ ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है, यही की बात कर रहा हूँ।
अब देखिए 0 3 तो हो गया, अब आपको लाना है 0 और 6, तो y0 कहाँ, y तो यही 0 होता है और x पे 6 जाना है, 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट होगा 6 0। अब इन दोनों पॉइंटों को आपको मिला देना है, यही आपका ग्राफ हो गया x प्लस 2y बराबर 6। ठीक है, तो आसानी से आप कोई भी ग्राफ तैयार कर सकते हैं 2 पॉइंट की मदद से। ठीक है, हाँ हम वहाँ पे 0 और 3 और 0 और 6 नहीं ले पाएंगे, कभी कभी ऐसा आपको होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे अगर होता 5 y तो आप देखते फ्रैक्शन में आ जाता वो वैल्यू, तो आपको ऐसा कोई वैल्यू लेके चलना है जहाँ से कि फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कौन सा वैल्यू लेंगे, जैसे ही देखेंगे कि वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आए तो उसको काट दीजिए, दूसरा वैल्यू लेके बिना फ्रैक्शन वाला लेके आइएगा तो आसानी से लेके आ जाइए। अगर 5/2 हो गया तो आप कहाँ से 2.5 ढूंढ के लाओगे 2.5 आपको यहाँ रखना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा उसको। मतलब ऐसे कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ना, जो हम आसानी से निकाल रहे हैं उसमें 5 मिनट 10 मिनट टाइम दें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही क्लास रखते हैं, अगली वीडियो में आपका ये भी हम चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।